जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, मालिक की दया से हम सब लोग गुरु महाराज जी के सत्संग वचन गाने और सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। महात्माओं का मूल उद्देश्य क्या होता है, वो इस धरती पर क्यों आते हैं और हम लोगों को क्या समझाते हैं, हम लोग आपस में मिल बैठ कर के गुरु महाराज जी के वचन की चर्चा करते हैं। उनके सत्संग वचन को कहते और सुनते हैं। जय गुरुदेव। गुरु महाराज जी ये समझाते हैं कि यह मानव शरीर हमें आपको सबको जो मिला है, इस शरीर से कुछ काम करने के लिए। यह मानव शरीर से हमें आपको अपनी आत्मा को इस जन्म मरण के बंधन से निकालने के लिए और नाना प्रकार की इन तकलीफ़ों से बचने के लिए यह मानव शरीर एक मौका दिया गया कि यह एक मौका है, तुम्हें एक मौका दिया जाता है यह मानव शरीर देकर कि तुम्हें इसमें यदि चाहो तो अपने आत्मा को इस शरीर से निकाल सकते हो और जन्म मरण के बंधन से आज़ाद हो सकते हो। यदि इस मौका को चूक जाओगे तो फिर आप जन्म मरण के बंधन से निकल नहीं सकते, आप अपने घर जा नहीं सकते हो। सीधी साधी बात यह है कि हम लोग जब से अपने घर से आए और यहाँ आके फंस गए तो भूल ही गए। कितना हम लोग जोर लगाएंगे, लेकिन होश किसी को नहीं आता है कि मैं कब से अपने घर से आया, सचखंड अनामी धाम से कब से आया, कौन सा अपना घर है, सतलोक है, अलखलोक है, अगमलोक है या और कोई लोक है। मतलब होश नहीं है, न हमें होश, न आपको होश, किसी को होश नहीं। अब इसी विचार में जो ग्रंथ पोथियाँ हम लोग पढ़ते हैं या और महात्मा लोग समझाते बुझाते हैं कि देखो यह परदेश है, यह अपना घर नहीं है, अब अपना घर कहीं और है, अपना देश कहीं और है और यह काल भगवान का देश है, यह उनका राज्य है। इस राज्य में कर्मों का विधान है और अच्छा करोगे तो अच्छा फल, खराब करोगे तो खराब फल। सुख और दुख की ये नगरी है। इस नगरी में आ गए तो कभी सुख भोगना है तो कभी दुख भोगना है, कभी मार पड़ेगी तो कभी तुम्हें आराम दिया जाएगा। तो इस सुख दुख की नगरी से निकलो। तो निकलने की तो बात तो ठीक है, महात्मा समझाते हैं निकलने की बात तो सही है। सब लोग भाई, कष्ट में कौन रहना चाहेगा, तकलीफ में कौन रहना चाहेगा, सब लोग निकलना चाहते हैं कि यहाँ से निकलो। लेकिन निकल के जाएं कहाँ, किस जगह जाएं, क्योंकि कुछ सूझता नहीं है ना। कोई रास्ता और दिखाई पड़ता, कोई रास्ता कोई जगह मिलती, क्योंकि जहाँ तक हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं यह संसार ही दिखाई पड़ता है, आसमान ही दिखाई पड़ता है, सूरज चाँद सितारे दिखाई पड़ते हैं, यह धरती दिखाई पड़ती है, पवन पानी अग्नि दिखाई पड़ता है, यही सब तो है। अब इससे पार कहाँ कोई, भाई इससे अलग कैसे कोई जाए, कुछ समझ में किसी को नहीं आता। वैज्ञानिक लोग हैं, बहुत सारे यंत्र तंत्र बना लिए, लेकिन अभी कोई आसमान को पार नहीं कर पाया। और बड़े बड़े ग्रह हैं, छोटे छोटे ग्रहों पर तो अब
किसी तरीके से पहुंच रहे हैं, लेकिन ऊपर बहुत बड़े ग्रह हैं अनंत आकाश में। अब आकाश की न कोई लंबाई है न चौड़ाई है, इसकी न कोई गहराई है, कोई था है नहीं कोई लगा पाता है। चारों तरफ देखो, जिधर देखो उधर आसमान गिरा हुआ नज़र आता है, झुका हुआ नज़र आता है, लेकिन जहाँ जाओ वहीं से झुका हुआ, था है नहीं चलता। तो सवाल तो इस बात का पैदा है, यह सवाल पैदा होता है कि भाई जाएंगे तो किधर जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे, वो कौन सा मार्ग है, किस जगह है, कहाँ जाएंगे। यदि रास्ता दिखाई पड़ता कि इस रास्ते से अपने घर चले जाओ तो जाने में तो आसान था, हम लोग निकल जाते, अपने घर चले जाते। लेकिन सबसे कठिन बात यही है कि जाएं तो कहाँ जाएं। अब बहुत सारे लोग ये समझाते हैं कि भगवान तुम्हारे अंदर है, रास्ता तुम्हारे अंदर है और अपने अंदर से चलो। तो कहने के लिए तो ठीक है, अंदर रास्ता है तो अंदर से चलेंगे, लेकिन कैसे चलेंगे। अंदर ले चलने वाला कोई होगा, अंदर का रास्ता दिखाने वाला कोई होगा। अंदर कहाँ है, अंदर ये शरीर अंदर है तो मान लीजिए यह शरीर अंदर है, इस शरीर के अंदर भगवान है, तो यह शरीर इस संसार के अंदर ही तो है। आखिर इस शरीर से भगवान निकलेगा तो इस संसार में ही तो होगा, आत्मा निकलेगी तो इस संसार में ही तो होगी। यानी इस शरीर के अंदर ही सब कुछ है, शरीर के अंदर रास्ता गया है, तो यह शरीर इसी खोल के अंदर है, इसी आसमान के अंदर ही तो है। आखिर महात्मा ये समझाते हैं कि अब ये तो अंदर है शरीर, शरीर के अंदर ईश्वर है, ब्रह्म है, भगवान है, देवी देवता, शरीर के अंदर सब कोई है। तो शरीर में तो कोई मिलता नहीं है। ये भी कहा जाता है तुम्हारी आत्मा भी शरीर में है, तो न आत्मा दिखाई पड़ती है, न परमात्मा दिखाई पड़ता है, न देवी देवता दिखाई पड़ते हैं, न कोई रास्ता दिखाई पड़ता है। तो हम लोग हो जाते हैं विवश, आत्मा हो जाती है विवश, केवल गाना बजाना रह जाता है कि बहुत हारमोनिया पर गा लो, बजा लो, नाच लो, थिरक लो, नाना प्रकार से ऐसो आराम सुख सुविधा मना लो। न कोई भगवान दिखाई पड़ता है, न कोई आत्मा दिखाई पड़ती है, न कोई रास्ता दिखाई पड़ता है। देखत देखत छिप जाएगी जो तारा प्रभा, देखते देखते इसे पढ़ते लिखते, ऐसे कहते सुनते सब खत्म हो जाएगा। अब शरीर छूट गया, आत्मा कहाँ गई कहाँ नहीं गई, शरीर कहाँ गया कहाँ नहीं गया, तुम्हें क्या है पता, हमें क्या पता लगेगा। महात्मा तो इसी बात को समझाते हैं। बात तो इसी चीज़ का है, इस चीज़ का है। ग्रंथ पोथियाँ भी सवाल जो पैदा करती हैं, कहती हैं, समझाती बुझाती हैं, तो इसी बात का। तो यदि हमें आपको दिखाई सुनाई पड़ जाता, रास्ता देख लेते, समझ लेते, तो फिर चिंता किस बात की रहती, चिंता किस बात की रहती है अपने घर चलने की। तो महात्मा आते हैं इस संसार में इसी चिंता को मिटाने के लिए। कहें चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह है, और जिनको कुछ ना चाहिए सोई साहंसा। कहें चाह चली गई, चिंता चली गई, अब मालिक जब मिल जाएगा तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आत्मा जब जान गई, आत्मा को देख लोगे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रह जाती है। महात्मा तो इस बात को समझाते हैं, महात्मा यही समझाते हैं अब तुम्हें जानना है। जैसे हम खुली आँखों से इस संसार को देखते हैं, ऐसे हमें अब परमात्मा को देखना है, ऐसे हमें अपनी आत्मा को देखना है, ऐसे देखते हुए अपने घर चलना है। महात्मा ये चीज़ समझाते हैं। ऐसे कबीर साहब जी भी कहते हैं कि कानन मूंदो, यानी कान को नहीं बंद करूँगा, और आँखें न मूंदो, और तनिक कष्ट नहीं लायो, और खुले नैन पहचानो हंसे हंसे, सुंदर रूप निहारो। कहें खुली आँखों से उस परमात्मा को अब देखता हूँ,
बातचीत करता हूँ, अपने घर जो अपना घर अपने घर चलता हूँ, अपने घर देखता हूँ, सुनता हूँ। बस बात यह है कि कोई यदि परमात्मा को दिखा दे, कोई इस आत्मा को दिखा दे, कोई अपने घर को दिखा दे, बस बात खत्म हो जाती है। जब तक कोई देखता नहीं है, जब तक कोई सुनता नहीं है, जब तक कोई पहुंचता नहीं है, तभी तक ये झगड़ा है, तभी तक ये झगड़ा लगा रहता है कि उनका पंथ ऊंचा है या उनका पंथ ऊंचा है, या उनका मत ऊंचा है या उनका मत ऊंचा है। ये झगड़ा तभी लगा रहता है जब तक कोई पहुंचता नहीं है, कोई जानता नहीं है, तब तक झगड़ा लगा है। और जब जान गया तो सारे झगड़े ख़त्म। अरे भाई अपना घर देख लिया, हमें यहाँ रुकने क्या जाए, तुम तो रास्ता देखे हुए हैं, अब अपने घर पहुँच जाएंगे। रास्ता देख लिया, अपने घर निकल गया। कोई भी सवारी मिल जाएगी, नहीं कोई सवारी मिली तो पैदल निकल गया, रास्ता तो देखा हुआ है, पहुँच गया। वही महात्मा समझाते हैं कि पूरा मालिक जब आता है तो कहता है कि बच्चा, हम जानते हैं तुम्हारे अंदर जो दुविधा है, जो भ्रम है, हम जानते हैं। ये तुमको दिखा दिया जाए, सुना दिया जाए, तुम्हारी दुविधा भ्रम अपने आप खत्म हो जाएगी। कहें जे ही जाने और जग जाई हेराई, कहें जे ही जाने जग जाई हेराई। कहें जिसको जानने पर बस आप संसार से अलग हो जाओगे ना, छोड़ दोगे। कहें भैया अपना घर देख लिया, अभी छोड़ दिया इनको, अब इस देश को छोड़ देंगे, अब अपने घर चलेंगे। वही महात्मा कहते हैं कि ज्यों सपने से और काटे भाई, और बिन जागे दुख दूर ना होई। कहते जैसे सपना में कोई तुम्हारा गला काट रहा हो तो कितना पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, लेकिन ये दर्द तब चला जाएगा, ये दर्द तब ख़त्म हो जाएगा जब तुम जाग जाओगे। तो जाग गए तो दर्द ख़त्म होगा। दर्द इसलिए ख़त्म हो गया कि तुम ये सोच लिए, तुम ये जान गए कि जो मैं देख रहा था वो सपना था, यानी झूठा था, झूठा था। ऐसे ही वो मालिक समझाते हैं, जब तुम अपने घर को देख लोगे, अपने मालिक को देख लोगे, अपनी आत्मा को देख लोगे, तो आँख वो खुल गई। जब वो आँख खुल गई तो ये सपना हो जाएगा, यानी सपने की तरह हो जाएगा। महात्मा ये समझाते। इसलिए जब महात्मा आते हैं तो ज्ञान से आपको नहीं समझाते, पोथी किताबों से नहीं समझाते हैं कि पोथी किताबों से समझा देंगे, तुम्हें ज्ञान से समझा देंगे और बुद्धि विचार लगा के समझा देंगे, कोई सूत्र गणित लगा के समझा देंगे। जब पूरे महात्मा आते हैं, इसलिए वो कहा कुआ धागा तोड़ दे, तस्बीह किताबें डाल पानी में, मसायक बन के क्या करना, मसीखत को जलाता जा। कहें बच्चा, यदि तू अपने घर जाना चाहता है, अपने मालिक का दर्शन करना चाहता है, मालिक से भेंट करना चाहता है, असलियत जानना चाहता है, तो एक किताब का ज्ञान रख, सारे किताब का ज्ञान रख दे, जब तक पूजा पाठ का ज्ञान अलग रख दे, सारे ध्यान, सारे ज्ञान सब कुछ रख दे किनारे। क्यों? कि हम तुम्हें न ज्ञान से समझाने आए हैं, न ध्यान से समझाने आए हैं, न जब तक पूजा पाठ से समझाने आए हैं, हम तुम्हें दिखाने आए हैं। सीधी सादी बात, हम तुम्हें दिखाने आए हैं कि तुम्हारी आत्मा को दिखाने आए हैं, तुम्हारे परमात्मा को दिखाने आए हैं और तुम्हारे लोक को दिखाने आए हैं। वो कैसे दिखाएंगे? महात्मा ये समझाते हैं, जैसे हमारे आपकी आँख में पर्दा पड़ जाए, आँख है लेकिन पर्दा आ गया आँख पर, तो सामने सब कुछ रहते हुए भी हम देख नहीं पाते हैं।
सामने सब कुछ है फिर भी हम देख नहीं पाते हैं। महात्मा यही समझाते हैं। लेकिन जब कोई डॉक्टर उस पर्दे को हटा देता है, जब पर्दा हटा दिया तो हमें अब साफ साफ जो सामने है वह दिखाई पड़ने लगता है कि ये चीज़ सामने है, तो दिखाई पड़ने लगता है। महात्मा इसी तरीके से समझाते हैं कि हमारे आत्मा की आँख के सामने, हमारे आत्मा के कान के सामने, हमारी आत्मा के नाक के सामने, हमारी ज़बान के सामने यह पर्दा आ गया है। महात्मा और कुछ नहीं करते, महात्मा कुछ नहीं करते, वो डॉक्टर का काम करते हैं। संत सद्गुरु जो होते हैं पूरे, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ डॉक्टर का काम करते हैं। यानी हमारी जो बीमारी है, हमारी बीमारी को निकाल देते हैं, हमारी बीमारी को ख़त्म कर देते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। हमारा बुखार चला गया, हमारी दर्द ख़त्म हो गया, हमारी परेशानी ख़त्म हो गई। यानी वो महात्मा जो आते हैं वो डॉक्टर का काम करते हैं। और वो डॉक्टर बन कर के हमारे आँख पर, कान पर, नाक पर, ज़बान पर हमारी आत्मा के जो पर्दा पड़ा हुआ है उसी पर्दे को वो हटा देते हैं। और वो जब पर्दा हटा दिया तो ऐसी तीखी सूरत है और फोड़ देते ब्रह्मांड। तो सीधी सादी बात, तो अभी हम जो आज देखते हैं अपनी आंखों से तो आसमान तक दिखाई पड़ता, उसके ऊपर क्या ही नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन जब वो पर्दा हट जाता है तो जैसे सामने देखते हैं तो ये आसमान के ऊपर दिखाई पड़ने लगता है। अब आसमान के जो ऊपर है वो सब दिखाई पड़ने लगता है। अभी तो ये मालूम हुआ कि आसमान एक पर्दा है, आसमान एक कवच है, हम आसमान के ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन अब जो है जब वो पर्दा हट जाता है तो आत्मा अपनी आँखों से जितना ऊंचाई तक देख पाती है सब देखने लगती है, ऊपर आसमान के ऊपर भी देखने लगती है। तब उसको ये नहीं दिखाई पड़ता है कि देखो ये आसमान ऐसा है, ये आसमान ऐसा है, आसमान ऐसा है। अब तो उसको रास्ता सीधे सीधे साफ दिखाई पड़ने लगता है। जैसे आँख पे जब मोतियाबिंद छा जाता है तो सामने अंधेरा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब मोतियाबिंद हटा दिया जाता है तो सामने उजाला दिखाई पड़ता है। ठीक यही स्थिति है। जब वो संत महात्मा आते हैं तो कुछ आपको छुड़ाते नहीं हैं, वो आपकी आँख के सामने जो पर्दा पड़ा हुआ है एक कर्मों का, जो काई लग गई है, इस काई को हटा देते हैं। जब इस काई को वो हटा दिए तो यहीं बैठे, कहीं आपको जाना नहीं कि कहीं उड़ कर जाएंगे तब फिर कुछ जान पाएंगे। यहीं बैठे पहले देख लेते हैं, देखते हैं। कहते हैं आँख में दृष्टि, पहले दूर की दृष्टि पड़ जाती है, फिर इसमें दूरबीन लग जाता है, दिव्य दृष्टि हो जाती है, तो वो अलौकिक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, फिर परमात्म दृष्टि प्राप्त हो जाती है। यानी इस दृष्टि में, आत्मा की दृष्टि में जो है दूर तक देखने की क्षमता हो जाती है। यानी ये आत्मा की जो दृष्टि है, इस यहाँ बैठे सतलोक अपने घर तक देखने लगती है, अपने घर तक वो देखने लगती है। महात्मा यही समझाते हैं। अब वो डॉक्टर का काम कर रहे हैं, आँख पर से पर्दा हटा दिया तो अपने घर तक देखने लगे। कान पर से पर्दा हटा दिया तो नीचे से लेके ऊपर तक अपने घर तक की जो आवाज़ आ रही है वो अपने घर की भी आवाज़ वहाँ जो हो रही है उस आवाज़ को सुनने लगे। क्योंकि कान में इतनी सुनने की क्षमता हो जाती है, आत्मा के कान में इतना दूर की सुनने की क्षमता हो जाती है कि आत्मा के कान से जब पर्दा ये जो है पाप उनका हटा दिया जाता है, ये पर्दा हट जाता है तो आत्मा की कान इतने दूर तक वो सुन लेती है बैठी बैठी। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। अब आत्मा के नाक के सामने जब पर्दा हटा दिया जाता है तो जो भी
सुगंधी अपने देश की है, ये हर जगह की सुगंधी उसको मिलती है। और सचखंड अपने देश की भी जो सुगंधी है वह सुगंधी इस आत्मा को मिलने लगती है। बैठे बैठे महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। अब जो है, अब जबान के सामने से, यानी आत्मा की जो जबान है इसके सामने से जब पर्दा हटा दिया जाता है तो आत्मा बहुत बड़ी, इसके अंदर बोलने की ताकत पैदा हो जाती है, बहुत इसके अंदर अपरंपार ताकत हो जाती है। अब आत्मा की जो वाणी है वो ब्रह्म वाणी, ईश्वर की वाणी, ब्रह्म की वाणी, परब्रह्म की वाणी, महाकाल की वाणी, सत्पुरुष की वाणी बन जाती है। यानी आत्मा की वाणी जो है यह इतनी प्रबल ताकतवर हो जाती है, इसकी वाणी में वो ताकत होती है, वो आवाज़ होती है। इसकी आवाज़ एक बार बोल दे तो कितनी बड़ी गर्जना इसके अंदर पैदा हो जाती है। महात्मा ये समझाते हैं। अब इसके अंदर स्वयं, अब आत्मा के कान जब है और आँख जब, जबान जब ये सब खुल जाते हैं तो आत्मा के अंदर अपने आप जो है अमीय रस, अमृत, यानी वह मालिक की जो आवाज़ है, मालिक अपने देश में जो भी अमृत बरसता है, आत्मा कैसे कोई अजगर होता है तो दूर से अपना जो है शिकार खींच लेता है, ऐसी आत्मा बैठे बैठे ही वहाँ के अमृत का पान करने लगती है। इसके अंदर इतनी बड़ी क्षमता हो जाती है। महात्मा इस चीज़ को, सीधी साधी तो बात ये है। अब तो यहाँ से बैठ कर के मृतलोक में बैठकर वो सब यहाँ से वहाँ तक देख रही है। तो जब चलती है, कह शब्द हिरोला पड़ा गगन में, जा कावार न पारी ना। कहते हैं अब वो देखती है कि जिस हिरोला पर, यानी जिस डोली पर बैठकर हम आई थी, और जो